हेलो स्टूडेंट, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 4। देखिए, आप लोगों ने पार्ट 3 के लास्ट में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आप लोगों ने पढ़ा था कि ये एक मीनार है। आपने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा था। फिर आप मीनार की ओर आ गए थे तो उन्नयन कोण 60 अंश हो गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े थे। इसी टाइप का चित्र आपका वो नदी वाला बन गया था कि नदी थी, यहाँ पेड़ खड़ा था, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश था। फिर आपने पेड़ का शिखर, फिर आपने 30 मीटर पीछे अड़े तो पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बन रहे थे, ठीक है ना। इसी टाइप को आप आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन है हमारा। देखिए, यदि एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 45 हो जाता है। देखिए चित्र, देखिए इसमें थोड़ी सी आपको भाषा लिखना पड़ेगी। ये है मीनार, PQ मीनार हो गई। ये मीनार है और ये इसकी छाया है। देखिए, ये प्रारंभिक छाया है मीनार की, प्रारंभिक छाया। ये PQ मीनार हो गई और ये उसकी प्रारंभिक छाया है, ठीक है। यदि एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर, पहले उन्नयन कोण कितना था? 60। पहली कंडीशन में उन्नयन कोण क्या था? 60 अंश था। और तब मीनार की प्रारंभिक छाया, देखिए यहां पे आप ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन में। कैसे लिखेंगे कि माना मीनार PQ की प्रारंभिक छाया उन्नयन कोण 60 अंश पर, उन्नयन कोण 60 अंश पर QR थी। माना मीनार PQ की प्रारंभिक छाया QR है, जो कि उन्नयन कोण 60 अंश पर थी। जब सूर्य का, यहां देखिए, मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण, तो हमने मान लिया कि माना जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो मीनार की प्रारंभिक छाया QR थी। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, माना मीनार PQ की प्रारंभिक छाया उन्नयन कोण 60 अंश पर QR थी। जब उन्नयन कोण 60 से घटकर, उन्नयन कोण तब घटता है जब आप, देखिए यहां से उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। अब उन्नयन कोण 45 हो रहा है। इसका मतलब हम मीनार से दूर जा रहे होंगे। मीनार से दूर जाने पर, यहां देखिए, यानी ये पहले छाया कितनी थी? माना यदि एक मीनार की छाया
उस स्थिति में 10 मीटर लंबी हो जाती है। देखिए पहले मीनार की छाया ये थी, जब उन्नयन कोण 60 अंश था तो उसकी प्रारंभिक छाया ये थी। जब उन्नयन कोण 60 से बदलकर 45 हुआ तो जो छाया देखिए ये बढ़ गई छाया, ये बढ़ी हुई छाया है। ये बढ़ी हुई छाया कितनी हो गई थी? 10 मीटर छाया बढ़ जाती है। देखिए 10 मीटर। माना मीनार PQ की प्रारंभिक छाया उन्नयन कोण जब 60 अंश था तो QR थी प्रारंभिक छाया। जब उन्नयन कोण 60 से घटकर 45 हो गया, उन्नयन कोण पहले 60 था, अब उन्नयन कोण घट के 45 हो गया, तो छाया पहले इतनी थी, अब छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ गई। छाया की लंबाई, ठीक है। जब उन्नयन कोण, जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो गया, का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है तो छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई छाया, देखिए पहले छाया ये थी, अब ये छाया बढ़ गई, यानी पहले छाया ये थी, अब छाया ये हो गई ना, ये हो गई छाया। पहले छाया ये थी, अब छाया ये हो गई, तो ये बढ़ी हुई छाया है ना। जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है तो बढ़ी हुई छाया की लंबाई, बढ़ी हुई, पहले इतनी थी ना, पहले छाया इतनी थी, अब ये बढ़ गई, तो बढ़ी हुई छाया की लंबाई RS = 10 मीटर है। यदि एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उन्नयन कोण 60 से घटकर 45 हो गया। देखिए पहले उन्नयन कोण 60 अंश था तो प्रारंभिक छाया QR थी, अब उन्नयन कोण 60 से घटकर 45 हो गया तो ये देखिए, ये तो छाया पहले थी, इतनी और बढ़ गई। उसने कहा 10 मीटर बढ़ गई, उसने कहा कि बढ़ी हुई छाया 10 मीटर है, पहले ये छाया इतनी थी, पहले ये छाया इतनी थी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। माना, थोड़ा सा सवाल को समझाना पड़ेगा। मीनार की ऊंचाई PQ = H मीटर। एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उन्नयन कोण 60 से घटकर 45 हो जाता है। देखिए उन्नयन कोण पहले 60 था, घटकर 45 हो गया, तो पहले जब उन्नयन कोण 60 था तो ये मीनार और जो उसकी छाया थी, और जब उन्नयन कोण 45 हो गया तो ये 10 मीटर बढ़ गई छाया की लंबाई। छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ गई। ये बढ़ी हुई छाया है, ये 10 मीटर बढ़ गई छाया की लंबाई। ये 10 मीटर छाया की लंबाई बढ़ गई है। पहले छाया ये थी, उन्नयन कोण 45 हुआ तो ये छाया इतनी बढ़ गई, ये यानी कुल छाया ये हो गई कि नहीं। पहले उन्नयन कोण 60 अंश था तो ये छाया ये थी, अब उन्नयन कोण पहले कुल छाया कितनी हो गई, ये इतनी तो पहले थी, तो बढ़ी हुई छाया यही कहलाएगी कि नहीं। 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई बताइए। माना मीनार की ऊंचाई H है। देखिए लंब और आधार में जो भुजा नहीं दी हो उसे अपने आप मान लेना चाहिए। माना QR = X मीटर, ये आप मान लीजिए। लंब और आधार में माना QR = X मीटर। पहले उन्नयन कोण 60 अंश था तो छाया, इस मीनार की छाया ये थी। जब उन्नयन कोण 45 अंश हो गया तो छाया ये हो गई, ये हो गई छाया। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा बढ़ी हुई छाया 10 मीटर है, यानी इतनी छाया तो पहले थी, इतनी छाया तो पहले थी,
बड़ी हुई छाया ये कहलाएगी, बड़ी हुई छाया 10 मीटर है, बड़ी हुई छाया 10 मीटर है। उसने कहा मीनार की ऊंचाई बताइए। हमने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई h है, लंब और आधार में जो भुजा नहीं दी हो उसे ही मान लो, माना QR = x है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही पुराना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें चित्र बनाना, चित्र बनाना कि पहले मीनार ये थी और मीनार की छाया ये थी जब उन्नयन कोण 60 अंश था। उन्नयन कोण जब 45 हुआ तो छाया 10 मीटर बढ़ गई। देखिए बड़ी हुई छाया ये है 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई माना h है, माना ये x है। लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए। अब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में tan 60 = h/x, √3 = h/x, h = x√3, इक्वेशन 1। त्रिभुज PQS में, PQS में tan 45 = h/x + tan, 1 = h को लिख देना आप x√3 अपॉन x + tan, डॉट डॉट करके लिख देना h = x√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, x√3 = x + tan। अब आप क्या करना, x वाले पद एक तरफ लाइए, x√3 - x = tan, x कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 = tan, x = tan अपॉन √3 - 1, √3 + 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। यहां कर जरा देखिए, h = tan, √3 का मान 1.732 + 1 अपॉन √3 - 1 × √3 + 1, a - b, √3 - 1 × √3 + 1, a - b × a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, h = tan, जो हो जाएगा 2.732 अपॉन 3 - 1 हो जाएगा ये 2 से h = tan इंटू 2 से डिवाइड करो, 2 × 2 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 6 × 12, 13.66 मीटर h = आ जाएगा। अब लिख देना आप मीनार की ऊंचाई। देखिए कैलकुलेशन का महत्व इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी पहले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा टफ है। हमने सबसे पहले चित्र का है कि जब उन्नयन कोण 60 अंश था, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 60 अंश था। सूर्य का उन्नयन कोण जो मीनार के शिखर, यहाँ देखिए यहाँ कहीं सूर्य होगा, तो जो किरण शिखर पर से यानी यहाँ से और सूर्य एक ही सीधी रेखा में होगा, तब आप सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे कह सकते हैं। मीनार के शिखर सूर्य और जो एक सीधी रेखा में होंगे, तब आपने कहा कि प्रारंभ सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था तो छाया ये थी। जब उन्नयन कोण 45 हुआ, देखिए सूर्य यहाँ नीचे को पहुँच गया होगा, सूर्य थोड़ा सा नीचे को पहुँच गया होगा, तो उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। उन्नयन कोण जब 45 अंश हुआ, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश हुआ, तो छाया, बड़ी हुई छाया इतनी तो पहले थी, ये बढ़ गई, ये 10 मीटर बढ़ गई, ये बड़ी हुई छाया है, सूर्य की छाया। यही तो उसने कहा है कि एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक हो जाती है। पहले छाया ये थी, मीनार की छाया 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 45 हुआ, तो ये 10 मीटर बड़ी हुई छाया है, ये है बड़ी हुई छाया है। माना प्रारंभिक छाया ये है। मीनार की ऊंचाई उसने पूछी है, लंब और आधार में जो भुजा नहीं दी हो मान लेना चाहिए, जो उसने 10 दिया, ये पूछा है h, माना ये x है। अब आप जैसे सॉल्व करते थे, सॉल्व कर दीजिए। ये है tan 45 = लंब बटे आधार h/x + tan,
h का मान x√3 रख दीजिए, ठीक है, और x वाले टर्म एक तरफ लाइए, x कॉमन, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, √3 - 1 इंटू √3 + 1 तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और जो 10 इंटू √3 का मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आ जाएगा कि मीनार की ऊंचाई 13.66 मीटर है। उतार लीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन और, समतल भूमि पर एक बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसकी स्पर्शज्या 5/12 है। यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए फिर से क्वेश्चन, समतल भूमि पर एक बिंदु से, ये आ गया, समतल भूमि पर एक बिंदु है, समतल भूमि पर एक बिंदु है, समतल भूमि पर एक, ये मीनार हो गई PQ, ये PQ आपकी मीनार है। समतल भूमि पर एक बिंदु है R, समतल भूमि पर एक बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसकी स्पर्शज्या 5/12 है। हमने मान लिया कि माना समतल भूमि पर स्थित बिंदु R से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा मान लीजिए, अल्फा है। देखिए माना समतल भूमि पर स्थित बिंदु R से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर P का उन्नयन कोण PRQ = अल्फा है। बताइए, समतल भूमि पर एक बिंदु से, तो हमने मान लिया समतल भूमि पर बिंदु R है, समतल भूमि पर स्थित बिंदु, एक बिंदु से ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर, यहां से हमने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसकी स्पर्शज्या 5/12 है। स्पर्शज्या का मतलब होता टेंजेंट का मान। हमने मान लिया कि माना समतल भूमि पर एक बिंदु R है, यहां से मीनार के शिखर को देखा तो एक किरण क्षैतिज चली गई, एक किरण मीनार के शिखर पर चली गई। हमने मान लिया कि उन्नयन कोण अल्फा है, लेकिन वो कह रहा उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है। उन्नयन कोण का टेंजेंट, आपने उन्नयन कोण अल्फा माना तो अल्फा का टेंजेंट क्या होगा, इसलिए tan अल्फा = 5/12। फिर से समझिए, समतल भूमि पर एक बिंदु से, देखिए समतल भूमि पर एक बिंदु R है, समतल भूमि पर स्थित एक बिंदु R से ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, हमने मान लिया कि माना समतल भूमि के बिंदु R से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है, लेकिन वो तो कह रहा कि उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शज्या 5/12 है। उन्नयन कोण हमने अल्फा माना तो अल्फा की स्पर्शज्या क्या होगी, स्पर्शज्या माने टेंजेंट, स्पर्शज्या माने क्या कहलाता है, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं, टेंजेंट को
हिंदी में स्पर्श ज्या बोलते हैं। तो पहली कंडीशन में भूमि तल के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है। किस प्रकार है? हमने तो मान लिया कि भूमि तल के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। तो वो तो कह रहा है कि टेन अल्फा, वे तो कह रहे हैं कि उन्नयन कोण का टेंजेंट, स्पर्श ज्या माने टेंजेंट, उन्नयन कोण का टेंजेंट 5/12 है। हमने मान लिया, माना उन्नयन कोण अल्फा है, तो उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या माने टेंजेंट, उन्नयन कोण अल्फा माना, उन्नयन कोण का टेंजेंट, उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 5/12 है, अर्थात टेन अल्फा का मान 5/12 दिया। देखिए, अब उसने कहा यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर, मीनार की ओर सरल रेखा में 192 मीटर चले। अभी ये अल्फा था, अब वो कह रहे यहां से 192 मीटर चले और बिंदु एफ पर पहुंचे। देखिए, हम आर बिंदु पे थे और यहां से 192 मीटर चले और एफ पर पहुंच गए। सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, उन्नयन कोण की स्पर्शज्या हमने मान लिया उन्नयन कोण बीटा है। माना मीनार की ओर बिंदु आर से, माना मीनार की ओर बिंदु आर से 192 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु एस, माना मीनार की ओर आर से मीनार की ओर आर से 192 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु एस से मीनार के शिखर पी का उन्नयन कोण बीटा है, उन्नयन कोण बीटा है। इसलिए देखिए, हमने मान लिया कि यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलते हैं तो उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 है। हमने तो मान लिया उन्नयन कोण यहां से जब हम मीनार की ओर 192 मीटर आ गए तो बिंदु एस से हमने माना कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा है। लेकिन वो तो कह रहा कि उन्नयन कोण का टेंजेंट अर्थात टेन बीटा 3/4 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम यहां पर मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई P की h है, माना मीनार की ऊंचाई PQ h मीटर है। देखिए, हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई PQ h है। ठीक, चित्र सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहले उसने कहा भूमि तल के एक बिंदु से, तो ये भूमि तल के बिंदु से उसने ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शज्या 5/12 है। तो भूमि तल का बिंदु आर है, यहां से उसने मीनार के शिखर को देखा, हमने माना उन्नयन कोण अल्फा है, तो वो तो कह रहा है कि उन्नयन कोण का टेंजेंट, ये आप लिखेंगे उन्नयन कोण का टेंजेंट, इसलिए आपको लिखना था tan अल्फा = 5/12। उन्नयन कोण का टेंजेंट 5/12 है। माना समतल भूमि पर स्थित बिंदु आर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। हमने ये अल्फा माना, उन्नयन कोण हमने अल्फा माना, लेकिन वो तो कह रहा है उन्नयन कोण का टेंजेंट, अल्फा का टेंजेंट यानी tan अल्फा 5/12 है, ये आपको दिया था।
अब उसने कहा 192 मीटर मीनार की ओर आए, तो बिंदु एस से हमने मान लिया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा है। माना मीनार की ओर बिंदु आर से 192 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु एस से मीनार के शिखर पी का उन्नयन कोण बीटा है, इसलिए ये तो कह रहा है उन्नयन कोण का टेंजेंट 3/4 है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, माना मीनार की ऊंचाई h है। हमने कहा था यदि लंब और आधार में कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। हमने मान लिया, माना QS = SX, इसी को आप मान लीजिए, माना QS = X मीटर। अब आप चलिए पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। देखिए आप सवाल करने का तरीका तो वही है, त्रिभुज PQS में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको चित्र समझ में आया कि नहीं आया। आपको चित्र ही समझ में नहीं आ रहा, आप पहले चित्र बनाना सीखिए। आप लोग अभी किसी ने कहा कि मतलब ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, जिसमें 2 चित्र बने हैं वो समझ, पहला 2 चित्र वाला क्वेश्चन आया आपने। अब बताइए, जैसे अभी थोड़ा सा आप चित्र बनाना सीखिए, धीमे धीमे आपको समझ में आएगा। आप लोग हर हालत में कल ये जरूर बताएंगे कि अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कहां पॉइंट पे परेशानी बताइए कि हमें यहां परेशानी है। आप ये चीज देखिए, यहां देखिए त्रिभुज PQS में देखिए पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं। tan बीटा = h/x, tan बीटा की वैल्यू 3/4 दी थी, h/x क्रॉस आप x निकाल लीजिए, आप इसमें x निकाल लीजिए, 3x = 4h, इससे आपका x = आ जाएगा 4h/3 मीटर। अब अभी आपने इस ट्रायंगल में चलिए, अब त्रिभुज PQR में चलिए। इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में अब PQR पूरे ट्रायंगल में चलिए। समकोण त्रिभुजों में चला जाता है ना, एक ये समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है। tan अल्फा = h/x + 192 tan अल्फा की वैल्यू है 3/4 नहीं 5/12। tan अल्फा क्या लिख देना आप 5/12 = h/x को लिख देना आप 4h/3, x को आप क्या लिख देंगे 4h/3 + 192 आप एज इट इज लिख दीजिए, यहां पर डॉट डॉट लिख दीजिए, x = 4h/3। समीकरण 1 से इसे आप समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है। ये आपने x = 4h/3 लिख दिया। अब हम यहां से ऊपर ले जा रहे हैं 5/12 = h/, इसके अपॉन 1 करिए 3 आप एलसीएम ले लीजिए, 3 से 3 को डिवाइड कीजिए 1 का 4h में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 1 से 3 को डिवाइड कीजिए 3 से 192 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 to the 6, 3 9 the 27, कैरी 2 3 1 the 3 और 2 5, ठीक है। अब ये आपका पलट के ऊपर पहुंच जाएगा 5/12 = 3h अपॉन 4h प्लस 576, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए 36h = 20h प्लस 5 6 the 30, कैरी 3, 5 7 the 37, 5 7 the 35 और 3 38, कैरी 3, 5 5 the 25,
28 हो जाएगा। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से तो आएगा आपका ये इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो आएगा 16h इक्वल टू 2880। अब आप h इक्वल टू करिए 2880 अपॉन 16, 4 से कट करिए 4 4 दा 4 7 दा 28 4 2 दा, अब 4 से करिए 4 1 दा 4 4 8 दा 32, h इक्वल टू 180 मीटर। अब आप आंसर लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। यहां लिख देना मीनार की ऊंचाई 180 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 180 मीटर है। इस देखिए कैलकुलेशन तो आपकी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको चित्र समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुत चिंता का विषय हो गया कि आप लोग कहते हैं हमें ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आप पहला क्वेश्चन हुआ, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। अब देखिए अब कुछ समझ में आया कि नहीं। आप लोग जरूर पढ़ ही नहीं रहे। सबसे पहले बात तो ये है कि 10th वाले बच्चे पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। पूरे बच्चे भी देख रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, इसलिए और समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहां पे कैलकुलेशन पे विशेष गौर करिए। कैलकुलेशन आपकी समझ में आ रही है कि नहीं। मेन चीज है पहले हम इस ट्राइंगल में चले। tan बीटा इक्वल टू 3/4 हो गया। tan बीटा इक्वल टू h/x। tan बीटा की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, h क्रॉस मट x की वैल्यू निकाल ली। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के जब इस पूरे ट्राइंगल में चलेंगे तो उसमें x की वैल्यू ये रख देंगे, जिससे पूरा सवाल h में कन्वर्ट हो जाएगा और आप h की वैल्यू निकाल लेंगे। आया समझ में? तो फिर ये से आप उतारिए। देखिए एक और क्वेश्चन, ये आपको पूरक कोण जानते होंगे ना। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते। देखिए जैसे ये 30 है और ये 60 है, इन दो का सम कितना है? 90। यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते। अगर दो एंगल का सम 180 हो, जैसे ये है, ये ए है, ये वाला एंगल और ये वाला, इनका सम 180 है, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एंगल का सम 90 डिग्री होगा और सप्लीमेंट्री में एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होगा और सप्लीमेंट्री में 180 होगा। ठीक है। देखिए पूरक कोण का मतलब जिनका योग 90 डिग्री हो। एक मीनार के आधार से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक हैं। देखिए ये हो गया आपका मीनार, ये आपकी मीनार हो गई, PQ मीनार हो गई आपकी। मीनार के आधार से सरल रेखा में ए दूरी पर, देखिए ए दूरी पर आपका ए बिंदु है तथा ए मीटर की दूरी पर आपका ए बिंदु है और मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर आपका बी बिंदु है। मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर आपका ए बिंदु है और बी मीटर की दूरी पर आपका बी बिंदु है। मीनार के आधार से सरल रेखा में
ए मीटर की दूरी पर, ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर, देखिए ए मीटर की दूरी पर आपका ए बिंदु है और मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर आपका बी बिंदु है। ठीक है, दो ए बिंदु से और बी बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। देखिए यहां से आप उन्नयन कोण देखिए, माना ए बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है या थीटा मान लीजिए, माना ए बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है, तो बी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा। माना, देखिए माना, सॉल्यूशन देखिए आप लोग, माना मीनार के आधार, मीनार के आधार Q से, मीनार पी क्यू, मीनार पी क्यू के आधार Q से ए मीटर की दूरी पर, ए मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का, माना मीनार पी क्यू के आधार Q से ए मीटर, Q से ए मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा है। हमने मान लिया कि मीनार के आधार Q से ए मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है, तथा इसलिए 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 मीनार के आधार, मीनार के आधार Q से बी मीटर, बी मीटर की दूरी पर स्थित, मीनार के आधार Q से बी मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बी से, बिंदु बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा, उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा। मीनार के आधार से सरल रेखा में, देखिए ये मीनार है, मीनार के आधार से सरल रेखा में ए दूरी पर स्थित, ए मीटर की दूरी पर ए बिंदु है और आधार से बी मीटर की दूरी पर बी बिंदु है। ए से माना उन्नयन कोण थीटा है तो बी से उन्नयन कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि लिखा है आधार से ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित इन दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। अगर आपने ए से उन्नयन कोण थीटा माना है तो बी से आपको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। यदि आपने बी से थीटा माना होता तो ए से आपको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है मीनार की ऊंचाई क्या, इतनी प्रूफ करके दिखाइए। हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू h मीटर है। अब बस, अब आप ट्राइंगल पी क्यू ए में चलिए, त्रिभुज पी क्यू ए में tan थीटा इक्वल टू h अपॉन ए। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन ए, इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी इसकी। अब त्रिभुज पी क्यू बी में चलिए, त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में tan 90 माइनस थीटा, बताइए त्रिभुज पी क्यू बी में चल रहे हैं, यहां पे लंब है आपका h और आधार है b, h अपॉन बी
आपको पता है tan 90 माइनस थीटा को आप cot थीटा, हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है h/v, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आते हैं। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाए थे। तो tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan थीटा का cot थीटा है, मल्टीप्लाई करिए। tan थीटा LHS में LHS का मल्टीप्लाई कर दीजिए। RHS में h/a का h/b में मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan थीटा इंटू cot थीटा आपका 1 हो जाएगा, ये h² हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका h² = AB, तो h = √AB। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि h का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए h = +√AB आपका आंसर आ जाएगा। आया, देखिए थोड़ी सी परेशानी होती है, इन परेशानी को दूर करने का केवल एक ही चारा है कि आपको हम एग्जाम्पल्स ज़्यादा बताएं। आप लोगों ने एक कंप्लेंट की है कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से पढ़ाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन हम और बढ़ा देंगे। यहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का ये नियम है कि यदि आपको समझ में नहीं आया है कुछ तो आप एग्जाम्पल बढ़वाइए, हम आपको और एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़िए और बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। आप एक बार और देखिए, पार्ट 4 और देखिए आप, फिर आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम उसके और ज़्यादा एग्जाम्पल कर देंगे। देखिए अभी लगातार तीसरे चौथे पार्ट में आपका चित्र ऐसे ही बन रहा होगा, बन रहा कि नहीं बन रहा। अभी हम और एग्जाम्पल देंगे इसी चित्र के। पार्ट 4 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। ये पार्ट 4 आप उतार लीजिए, आपका यहीं समाप्त हो जाएगा।